Hello everyone. Today I am going to start our next chapter of class 7th, The Responsible King. ये एक जिम्मेदार राजा की कहानी है, The Responsible King. तो let's start the chapter. Once upon a time there was a king who lived in palace on the bank of river. एक समय की बात है कि एक राजा जो थे वो एक पैलेस में, एक नदी के किनारे जो पैलेस बना था उसमें रहते थे. He was unhappy because the people of kingdom were irresponsible. He was unhappy. Unhappy का मतलब नाखुश, यानी खुश नहीं रहते थे. तो वो खुश नहीं थे. क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि the people of his kingdom were irresponsible. Irresponsible का मतलब होता है गैर जिम्मेदार. इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि उनके जो लोग थे राज्य के, उनके साम्राज्य में जितने भी लोग थे राज्य में, वो सब इर्रिस्पॉन्सिबल थे, गैर जिम्मेदार थे. Every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the ground, on the roads. Every time he went out in his chariot, जब भी वो अपने रथ से बाहर जाते थे, वो क्या देखते थे कि हर जगह stones मतलब पत्थर और rubbish का मतलब होता है कूड़ा करकट. तो वो देखते हैं कि सड़कों पर हर जगह पर पत्थर और कूड़ा करकट पड़ा रहता है. Every time he sailed in his boat, जब भी वो अपनी बोट से तैरते थे, यानी जब भी वो नदी में अपने सैर के लिए जाते थे, he found the river very dirty. तो वो क्या पाते थे कि नदी भी बहुत गंदी रहती है. Alas, why are my people so responsible? He mourned. वो बड़बड़ाते हैं, अपने मन में ही सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर सोचते हैं, एलास, अरे बड़े दुख की बात है, मेरे लोग, यानी मतलब मेरे जो पीपल हैं, मेरे साम्राज्य के जो लोग हैं, वो इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं. वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन. वो सड़कों को क्यों साफ नहीं रखते हैं. ही थॉट फॉर अ वाइल. वो थोड़े समय के लिए सोचते हैं. वाइल मतलब होता है थोड़े समय के लिए. एंड सैड, आई मस्ट टीच दैम अ लेसन. और तुरंत एक मतलब कहते हैं कि मुझे इनको सबक सिखाना चाहिए. आई मस्ट टीच दैम अ लेसन. लेसन का मतलब यहाँ पे पाठ से, पाठ यानी सबक, यहाँ सबक से लेसन का मतलब है. One night he took a bag of gold coin with him and went to the main road. और एक रात में क्या करते हैं वो एक सोने से भरा हुआ बैग उठाते हैं, गोल्ड कॉइन का एक पर्स उठाते हैं, बैग उठाते हैं, अपने साथ लेकर चले आते हैं. कहाँ पर? मेन रोड पर. His वज़ीर was also with him. और उनका वज़ीर भी उनके साथ जाता है. He saw a pit in the middle of the road. वो सड़क के बीचों बीच एक गड्ढे को देखते हैं. पिट मतलब होता है गड्ढा. मिडल ऑफ द रोड यानी बीचों बीच, सड़क के बीच में उन्होंने को एक गड्ढा दिखाई देता है. ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट. तो वो क्या करते हैं, उस गड्ढे में सारे गोल्ड के सिक्के होते हैं जो वो उनको रख देते हैं. देन द किंग एंड द वज़ीर कवर्ड द पिट विद अ स्टोन. और तब राजा और वज़ीर मिल करके उस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक देते हैं. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, अ मैन केम along द रोड in his cart which was full of coal. दूसरे दिन एक आदमी अपने उस सड़क पर आता है और बैलगाड़ी की में आता है जो किससे भरी हुई है? कोल से भरी हुई है, कोयले से भरी हुई है. He saw the big stone in the middle of the road. उसने सड़क के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर देखा. बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट हिम. वरीड मतलब होता है चिंता करना या उस पर ध्यान देना. मतलब उसने ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, उसकी परवाह नहीं की. ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन. उसने अपनी गाड़ी को, अपनी बैलगाड़ी को किनारे से निकाल दिया, उस पत्थर के किनारे से निकाल कर ले गया. देन अनदर मैन केम अलॉन्ग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप्स एंड गॉड्स. फिर दूसरा आदमी आता है, वो अपने शीप्स और गॉड्स यानी भेड़ और बकरियों का झुंड लेकर चला आता है सड़क पर. द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट. उस आदमी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया. एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन. सड़क के जो वो पत्थर पड़ा था बीच सड़क में, उसके किनारे से वो भी अपना झुंड निकाल कर ले जाता है. मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास अलॉन्ग द सेम रोड. बहुत सारे लोग भी उसी सड़क से
पास कर होते हैं यानी गुजरते हैं, बट ऑल ऑफ देम वर सो इर्रेस्पॉन्सिबल, लेकिन सारे लोग उसमें गैर जिम्मेदार ही हैं। दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की या उसकी परवाह नहीं की। फाइनली द किंग, फाइनली मतलब आखिरकार राजा, कॉल्ड द पीपल ऑफ द किंगडम एंड सेड, तब राजा आखिर में क्या करता है, लोगों को अपने साम्राज्य के लोगों को बुलाता है, एंड सेड और बोलता है, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, चलो हम इस पत्थर को सड़क से हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, लोग स्तब्ध रह जाते हैं देखकर, जब उन्होंने देखा कि जब वो पत्थर को सड़क से राउंड करके घुमा करके एक किनारे लगाते हैं तो देखकर वो स्तब्ध रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस गड्ढे उसके नीचे से गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं। लुक, दे वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन, देखो देखो इस देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, स्टोन के यानी पत्थर के नीचे से क्या निकले, सोने के सिक्के निकले, लेकिन किसी ने भी इसको हटाने की कोशिश नहीं की। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए ये गोल्ड कॉइन्स किसी के भी नहीं है, यानी किसी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन वुड हैव बीन योर्स, द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा अपने लोगों से बोलता है, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, अगर तुमने ये रिस्पॉन्सिबल होते और इस पत्थर को हटाया होता तो ये सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा अपने वजीर को ऑर्डर देता है यानी आदेश देता है, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सारे गोल्ड कॉइन्स मेरे राजमहल में लेकर आओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड, यह देख करके, यह सुन करके, हियरिंग मतलब सुनना, ये सब सुन करके लोग जो होते हैं वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। फेल्ट असेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, एंड सॉरी, और अपने आप को सॉरी भी बोलते हैं, अपने आप में माफ़ी भी मांगते हैं। टू मतलब होता है भी, शर्मिंदा भी होते हैं और सॉरी भी मांगते हैं। एंड प्रोमिस्ड, और वादा करते हैं, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, कि वो एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो इस लेसन का नाम क्या था? द रिस्पॉन्सिबल किंग। राजा एक जिम्मेदार व्यक्ति था, इसलिए उसने अपनी प्रजा को एक सबक सिखाया और उसने बताया कि हमें जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए अपनी प्रजा को बहुत अच्छा सा सबक सिखाया, ताकि हम उनकी प्रजा के लोग एक अच्छे व्यक्ति बन सकें, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। तो लोगों ने आखिर में प्रॉमिस किया कि हम हमेशा एक अच्छे नागरिक बनेंगे। राजा ने उनको जो सबक सिखाया उससे उनको सीख मिली। आप लोग इस पार्ट को पढ़िए। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। इर्रेस्पॉन्सिबल, चैरियट, मोर्न, वजीर, कार्ट, ब्रदर, फ्लॉक, स्टन्ड, डिजर्व्स, अशेम्ड। ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।